तो आइए अब हम लोग बात करते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6वां नंबर जो क्वेश्चन होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी तब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बाधा नहीं होनी चाहिए, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करो, हजार तरीके की बातें। तो क्वेश्चन आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, उसके क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। जिसमें पहला नंबर आता है क्लैरिटी, यानी सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि ज़्यादा जो है वो एडवांस लैंग्वेज या बहुत ही हार्ड लैंग्वेज यूज़ करने से ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला बहुत आपको एडवांस समझे, हो सकता है वो आपको बेवकूफ़ समझ ले, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपनी क्लियरिटी मेंटेन रखनी चाहिए कि बोलते हैं कि स्पीक क्लियरली, यानी एकदम साफ सुथरा शब्दों में बात करिए, सामने वाला आपकी बात समझ जाएगा। तो पहला नंबर कि एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला नंबर क्लियरली मींस स्पीक क्लियरली, यानी साफ बोलिए, स्पष्ट बोलिए। दूसरा नंबर है कि कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि कीप इन शॉर्ट, यानी जो भी बात करे वो लंबा लंबा खींच के ना करे, ठीक है। कोशिश करें कि उसको छोटा से छोटे शब्दों में जो है वो समझा सके। बोलते हैं ना, कहावत है कि गागर में सागर भरना, यानी कम शब्दों में अपनी पूरी बात समझा देना, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर होता है कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। अगर किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप आता है तो प्रॉब्लम आते हैं। तो रेगुलर कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपस की रिलेशनशिप भी जो है वो अच्छे होते हैं, बिल्ड होते हैं। अभी हम एक वीडियो बनाएं और फिर 2 महीना 4 महीना अगर गायब हो जाए तो फिर आपके और हमारे बीच की कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन जो गैप हो जाएगा, ठीक है, फिर रिलेशनशिप भी जो है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा अच्छे से, किसी भी कारणवश अगर हम वीडियो बनाना बंद कर दिए तो। लेकिन हम लोग देखो कंटिन्यू आपको वीडियो बना रहे हैं और हर तरीके का, और जो आप लोग फीडबैक में देते हैं कि सर, या कमेंट में लिखते हैं कि सर इस चीज़ का वीडियो बनाइए, या सर ये चीज़ के बारे में समझाइए, हम लोग रिप्लाई भी करते हैं और साथ ही साथ हम लोग जो है उसका वीडियो भी बनाते हैं। तो ऐसी होनी चाहिए कि आपके और हमारे बीच में अगर अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करना है तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके साथ होता है काउंटरेसी, यानी बी पोलाइट, यानी बहुत ही पोलाइटली जो है वो आपको समझा के बताना चाहिए, बहुत लाउडली नहीं, या बहुत गुस्से में चिल्ला के नहीं, ठीक है। बहुत ही पैसेंस से और बहुत ही पोलाइटली आपको समझाना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट पोलाइट होता है, या बहुत आराम से, कायदे से और अच्छे और ईजी और सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद आता है करेक्टनेस, तो यूज़ द करेक्ट वर्ड एंड ग्रामर, ठीक है। कभी कभी हम लोग ग्रामर का मिस्टेक कर देते हैं, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बोल देते हैं, बहुत सारा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आता है, तो आदमी समझ नहीं पाता कि क्या बोल रहा है, दूसरा वर्ड को दूसरा वर्ड बोल दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी करेक्टनेस होनी चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद बोल रहा क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद कॉन्सिस्टेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, काउंटरेसी होनी चाहिए, यानी बी पोलाइट होना चाहिए, और करेक्टनेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें आप जो बोल रहे हो वो ट्रू एंड फेयर हो और करेक्ट हो, ठीक है। गलत सलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ग्रामरली भी जो है वो ठीक होने चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जहाँ भी जो इस्तेमाल करना चाहिए वो सही होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन होता है आपका कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये नहीं कि आधा आधा बताया निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा हो, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे के पूरे चीज़ों को कंप्लीट बता रहे हैं कि उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। और आप कोई भी किताब खोल के पढ़ लो, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या बैरियर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप कोई भी किताब खोल के पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ों से मिलता जुलता हम लोग जो है वो बता रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने लेक्चर में शामिल करें, ताकि आप कोई दूसरा नोट्स, स्टडी मटेरियल भी पढ़ो तो अच्छे से समझ पाओ टॉपिक को। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, जो भी पढ़ा रहे हैं वो फुल कंप्लीट होना चाहिए। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। हो सकता है इसी में से कोई 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाए, जो कि चैप्टर 1 के क्वेश्चन होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।